नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल। और आज का जो विषय है वो ये है कि आप अगर कोई बुज्जा दे रहे हो तो वो झूठी साबित हो रही है, और अगर वही बुज्जा कोई और दे रहा है तो वो सच्ची साबित होती है। आप झूठे कैसे बन गए और सामने वाला सच्चा कैसा बन गया, इसी सब चीज़ों पे बात करेंगे। खैर, वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता दूं कि मैं ये वीडियो पहले अपलोड करने वाला था पर दिमाग से निकल गई। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो मुंबई में रहते हैं और उन्होंने फ़ोन करके याद दिलाया कि भाई आप वीडियो डालना भूल गए हो, वीडियो डालो, आपने कहा था। तो थैंक यू भाई, अरुण नाम है शायद उनका। तो थैंक यू अरुण भाई, आपने मुझे याद दिलाया, आपका दिल से शुक्रिया। और चलो अब वीडियो करते हैं शुरू। तो देखो भाई, बुझा या पुच्छा या आखत, ठीक है, ये हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से देता है, अपने अपने तरीके से देता है। कोई चिलम पे देता है, तो कोई तार पे देता है, तो कोई आटे पे देखता है, तो कोई कहीं देखता है, तो कोई सिक्के पे देखता है, तो कोई कहीं देखता है, कोई कहीं देखता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। पर बुज्जा में सही चीज़ नहीं चढ़ पाती। जो भी चढ़ती है, जैसी भी चढ़ती है, आप सामने वाले को बताते हो, पर सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से एग्री ना करके किसी और की बातों से एग्री करता है। ऐसा क्यों? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मैं बताता हूँ क्या है। देखो, सबसे पहली बात मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ कि आप कितनी भी बड़ी साधना कर लेना, आप कितना भी बड़ा कुछ भी ऐसा कर लेना जिसमें कोई कहता हो कि ये चीज़ आपके कान में आके बात करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई आपके कान में आके बात करता हो या आपको बताता हो कि भाई ये चीज़ ऐसे है। और कोई भी चीज़ ना भविष्य नहीं बता सकती किसी का भी, क्योंकि अगर किसी चीज़ ने भविष्य बताना स्टार्ट कर दिया तो वो प्रकृति के नियम के खिलाफ हो जाता है। और आज तक ऐसा कोई नहीं बना भगवान शिव शंकर के अलावा जो प्रकृति के खिलाफ होके हर चीज़ कर सके। ठीक है भाई, ज़्यादा बातें तो खैर मैं नहीं करूँगा इस विषय पे, अपने टॉपिक पे आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम अपने दिल से, अपने देव से एकदम बढ़िया करके, एकदम कस के बुज्जा देते हैं, पर हमारी बुज्जा गलत निकल जाती है। ये ना कुछ चीज़ों की वजह से होता है। सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा है ध्यान, ठीक, और जो तीसरी चीज़ है वो है छल। देखो, आपने अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना होगा कि जिस पे छल नहीं उस पे जादू नहीं। ठीक है, तो जादू में छल बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ज्ञान की कमी। तीसरा, के ध्यान की कमी। ठीक है, आपको मैं तीन चीज़ बोलूँगा, आप इस चीज़ को अपनी भक्ताई लाइन में अप्लाई करना, और इसको अपने जीवन में जब आप भक्ताई करते हैं कहीं, तो इसको अप्लाई करके देखना भाई। जिसको फ़ायदा पड़े वो इस वीडियो पे आना वापस, और वापस आके कमेंट करके थैंक यू या लिखना साहिल भाई चीज़ काम की है। ठीक है, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई लोगों के काम बन रहे हैं। तो देखो, वो तीन चीज़ें क्या है। सबसे पहली, ध्यान। ध्यान पे बात करते हैं कि भाई आपका देव ना, आप कितना भी ऊपर से कह लो नहीं भाई ये देव मेरा एकदम पक्का है, ये देवी मेरे सम एकदम पक्की है, अगर आपकी बुज्जा झूठी जा रही है ना कहीं कुछ कमी है, और उस कमी की वजह से वो देव या देवी आपके संग आपकी बुज्जा में काम नहीं कर रहे हैं, या आपके संग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो आप 21 दिन, आज जिस भाई को देनी हो 21 दिन भाई अपने उस ईष्ट की, अपने उस देव की चिरागी चालू कर दे सुबह शाम, और भाई जो वो भोग प्रसाद लेते हैं वो भोग प्रसाद उन्हें लगा दे। ठीक है, जैसे अगर कोई सिगरेट लेता है तो सिगरेट लगा दी चिरागी के वक्त। और भाई 10 मिनट सिर्फ उसके नाम का जाप कर ले। मैं कोई मंत्र नहीं कह रहा ना कुछ कह रहा, क्योंकि मैं मंत्र स्टार्टिंग से अपनी वीडियोस पे नहीं डालता। सिर्फ उनके नाम का जाप कर ले, और 10 मिनट उनके नाम का जाप करके सिर्फ अंत में ये कह दे कि भाई देवता महाराज तू ही है, और मेरा सत्य में साथ दियो, सत्य में साथ मत दियो। बस तेरे को जब भी सत्य में याद करूँ तो देख ना, सत्य में राम का नाम है, तू जरूर रही हो। ठीक है, और उन 21 दिन तक आपको सच बोलना है, चाहे वो बात आपके हित में हो या आपके अहित में हो, आपको सच बोलना है बस। उन 21 दिन में सिर्फ सच, और बड़े प्यार से रहना है। ये तो हो गई ध्यान की बात, ये आपके बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी, ज्ञान। देखो, आपको अपने गुरु से ना, अभी आपके संग ऐसा इसलिए होता है कि आपको ये नहीं पता कि अगर भाई मसा
माता मसानी किसी के संग रोग में चल रही है तो क्या दिक्कत परेशानियां आती हैं बंदे के शरीर पे, माता काल का रोग में तो क्या दिक्कत परेशानियां आती है बंदे के शरीर पे, या कोई भूत प्रेत है, चौक चौराहे का है तो क्या दिक्कत परेशानी आती है रोग में, कोई मसान है, कोई जिंद है तो क्या दिक्कत परेशानी आती है। ये कई सारे लक्षण अलग अलग होते हैं इनके। जैसे अगर कोई भी देवी है तो उसके अलग लक्षण है, कोई देव है तो अलग लक्षण है, कोई भूत है तो अलग लक्षण है। ये सब आपको पता होने चाहिए। आप अपने गुरु से ये सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे ना जब, तब आपकी पूजा देने में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। आपको इसमें मतलब ये समझ लो कि आपका आधा काम तो ये ज्ञान ही कर देगा, आपका आधा से ज़्यादा काम। हकीकत बता रहा हूँ भाई, कोई कान में आके नहीं बोलता। जो जितने भी यूँ कहते हैं ना मेरे कान में आके बोल के आ, कोई किसी के कान में आके नहीं बोलता। कान में आके बोल दी मूत देगा बंदा, ठीक है, मूत देगा। ये इंसानी शरीर ना बहुत कमज़ोर होता है इंसान का। ये बकवास है, कहने की बातें हैं। तो कोई नहीं आके कान में बोलता। आपको ज्ञान होगा, ज्ञान को सलाम होता है। आप अपने गुरु से ये ज्ञान लो। आपको जब ये ज्ञान होगा तो आपके आधे से ज़्यादा बुज्जा का काम फिनिश। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, छल। छल क्या है? देखो कई सारे भगत ना, आप क्या करते हो कि कोई बुज्जा लेने आया और आप जो उसमें आपने सिर्फ उससे इतना पूछ लिया कि हाँ भाई बता क्या नाम है, क्या गाँव है, क्या। आपने उससे पूछा ही नहीं कि भाई तेरे को जानना क्या है तेरे बारे में, या तेरे को क्या पता करना है, बता भाई क्या तकलीफ है। कम से कम इतना तो जान लो कि वो आके आपसे ये कह दे कि गुरु महाराज या भगत जी या भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत बीमार रहता हूँ और इतने दिन से बीमार हूँ, मेरे संग क्या दिक्कत है आप वो देखो। अगर आपने इतना भी देख लिया ना, आपने इतना भी सुन लिया, तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। चलो इतना भी कोई अगर आपको नहीं बताता ना, तो छल जो सामने वाला कर रहा है वो छल क्या है? वो छल ये है कि आपने पहले बुज्जा दे दी, ठीक है, अब आपने सच्ची बुज्जा दी, आपका दिल जानता है, आप जानते हो, पर जो सामने वाला व्यक्ति है उसने वो बुज्जा में बताया जो वो व्यक्ति सुनना चाहता था, क्योंकि उसने उसे अब्जॉर्ब करा आपकी बातों से, ठीक है। आपने उसे जो जो बताया वो डिसएग्री कर रहा है, मान नहीं रहा, और उस बंदे ने वो उसे बोला जो वो सुनना चाहता था। तो ये एक तरीके से छल है और कुछ नहीं है। इसलिए उस बंदे की बात और बुज्जा हकीकत मानी गई और आपकी झूठी। देखो बुज्जा देने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको एक तो ध्यान, ज्ञान और सुनना और छल, 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपको कोई भी सटीक और अच्छी बुज्जा देने से नहीं रोक सकता। बुज्जा जब आप किसी पे भी दो, देखो जब आपको ज्ञान होगा, आप पे ध्यान तो है, आप अपने ध्यान से देवता को, जैसे मान लो मैं माला पे देख रहा हूँ, मैंने ध्यान करा तो ध्यान पे देवता को माला पे उतारा कि भाई देवता महाराज अगर कोई रोग है तो ये ऐसे चले या ऐसे चले, है ना, या वो दाने देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ है तो इतने मोती मेरे हाथ, तो देवता चढ़ गया माला पे। अब आपको अगर ज्ञान है कि भाई मसानी का रोग होता है तो यहाँ तकलीफ होती है, भूत का रोग होता है तो यहाँ होती है, कालका का रोग होता है तो यहाँ होती है, तो आपको ये ज्ञान है तो आप सीधा पकड़ोगे कि देवता, अगर आपको बंदे ने बोली जी मेरे पेट में बहुत मरोड़े से उठता है, बड़ी तकलीफ है क्या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई माता मसानी, मेरे को तो ये लक्षण तो माता मसानी के बता रहा है। तो आप सीधा तार पे क्या देखोगे, भाई माता मसानी है तो इतने दाने बचे, ये माता मसानी है तो इतने, तो ये आपका आधा काम सफल हो रहा है। आप सीधे मुद्दे पे पहुंच रहे हो, आप भटक नहीं रहे, वरना चीजें आपको भटकाएंगी, चीजें आपको घुमाएंगी, भटकाएंगी। पर आपको ज्ञान होगा तो आप सटीक जगह पे पहुंचोगे ना। तो ये कुछ तरीके हैं, इन्हें अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो भाई देखो हो सकता है कि आप बहुत सटीक और अच्छी बुज्जा निकाल सकें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।